बताएं, हमारे जलसों जुलूसों में हमारे जिंदाबाद और जीवे जीवे आवे आवे के नारे बहुत सारे होते हैं। क्या हमारे वो जो बेसिक मसाइल हैं उस पर हम काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं होंगे। जो वोटें लेते हैं, जो नारे मरवाते हैं, वो जिम्मेदार भी होंगे। और इंशाल्लाह सिस्टम आगे आगे चेंज हो जाएगा। एक वक्त था कि चिट, छोटी चिट नहीं होती थी, चिट पर तहसीलदार भर्ती होते थे। आज मुकाबले के इम्तिहान पर सिपाही भर्ती होता है। बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मायूस जबरदस्त हो गया। आए जी, मुझे मलिक साहब मिल गए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब, कैसे खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत खूबसूरत रैली है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये आवे आवे और जीवे जीवे के सिर्फ नारे हम लगाएंगे या हमारे वो जो एक्चुअल मसाइल है उसको हम काबू करने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह जो नारे हम लगाते रहे ना, अब उन नारों के बदले हमें मिलने वाला है सब कुछ। अच्छा, अब बिल्कुल एंड है। अच्छा, तो वक्त लगता है ना एक चीज का, इसमें वक्त लगेगा। मतलब नहीं लगेगा। ये जो मेरी बेटियां लाइनों में खड़ी है सिर्फ दो आटे के लिए अपने पैसों से बेइज्जत हो रही हैं, ये मसाइल खत्म हो जाएंगे? आटे का जहाँ तक चले गए, कल भी जो अटक सिटी के पॉइंट थे उनका मैंने खुद विजिट किया है। खुद मैं हर पॉइंट पे गया हूँ। अच्छा, हर बंदे से पूछा है कि आटे का म्यार क्या है, और उनको मैंने हिदायत की है जो पटवारी खड़े हुए थे कि जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, अच्छा, उनके लिए लेने के लिए बना दी जाए। आटे का म्यार भी ठीक है, आटे का रेट भी ठीक है। अच्छा, लेकिन मसाइल तो है ना। नहीं, मसला ये कि हम लाइनों में इसके लिए क्यों खड़े होंगे? इसके हसूल की लाइन में मेरी बेटियां खड़ी क्यों होंगी? प्रॉब्लम ये है। नहीं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द है। जो हालात है आपके सामने है। आटा तो बाहर से गंदम मंगवानी थी वफाक ने। जो हालात है वो आपके सामने है, जो जिस नगर पे वो ले गए। अच्छा, तो ये हम क्या रोना रो रहे हैं? यही तो रोना रो रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? ठीक है, खैरियत है? किताब मेरा के हवाले से बड़ी खूबसूरत आपसे बातें हुई थी। आज मुझे आप ये बताएं कि क्या हमारे ये जो इतने बड़े तादाद में लोग जमा हुए हैं, मसाइल को काबू करने में हम कामयाब हो जाएंगे? अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि हमें एक दफा चांस मिले, खान साहब दोबारा आ जाए, अब देखेंगे इंशाल्लाह तमाम मसाइल पे काबू करेंगे इंशाल्लाह। हम आज 8 महीने पहले जो पाकिस्तान था वो भी आपने देखा हुआ है। 8 महीने के बाद आप देख रहे हैं, फर्क आपको लग रहा है। उस वक्त लोग किस तरह सड़कों पे आटे की नहीं रोड रहे, सब ऐसे है, बिल्कुल है। इंशाल्लाह खान साहब आए तो हर चीज की जबरदस्त हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा नाम सईद अकड़ है, मैं अटक का रहायशी हूँ। और इसमें महंगाई मार्च के बारे में हम मेरे साहब के साथ हैं और रैली में आए हुए हैं और लोग बहुत तंग हैं महंगाई से। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी आएँ रैली में, आपकी भरपूर शिरकत रैली में अपनी करवाएं। तो बस यही बातें हैं। सईद अकड़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो हम नारे लगा रहे हैं और इतनी बड़ी रैली हमने इकट्ठी की हुई है, क्या हम इस महंगाई पे वाकई इस पे काबू पा सकेंगे? क्या मेरी ये बेटियां जो लाइन में खड़ी है आटे के लिए और बेइज्जत हो रही है, क्या इसको हम अपना मकाम वापस दिलवा सकेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से हो सकेगा, क्योंकि हम जिस जंगल में हम फंस चुके हैं, ये जो लुटेरे हमारे ऊपर आकर मुसल्लत हो गए हैं, ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, क्योंकि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, पीछे से सपोर्ट है। और ये जो और क्या कहें, अभी अब नाम ले नहीं सकते, कि बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिया की तरफ हमने जांच करना पड़ेगा और सबको निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ बस चंद लोग निकलेंगे और इसके खिलाफ हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और सही तरीके से अपने विजन को, अपना मिशन बना के इनके खिलाफ निकलेंगे, तब इंशाल्लाह ये तो हम कामयाब होंगे। वैसे हम बहुत मुश्किल है ये कामयाब होंगे। काशिफ इलियास साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो हम लाइनों में खड़े होते हैं, वहाँ बेइज्जत होना हमारे लिए बेहतर है या इनकलाब लाने के लिए इस तरह हमें इकट्ठे होना बेहतर है? क्या कहेंगे आप इसके लिए? जी, सबसे जो अच्छी बात है, मैंने इंतजामिया से आज सुबह भी शेयर किया, इसी साहब से भी और डीसी साहब से भी, कि प्रॉपर तरीका अगर ऐप के थ्रू आ जाए तो हर बंदे को अगर 2-2 तोड़े ले लिए जाए तो 10 दिन के बाद वो दोबारा ले सकता है। और गलत किसी किस्म की ना स्मगलिंग हो सकती है, ना ही गलत कहीं पे ये नहीं बंदा यहाँ से शहर से बाहर लेके जा सकता है। अगर बिजली के बिलों के ऊपर फोकस हो के महीने में 4 तोड़े कर दिए जाएं और उस पर लिखा जाए तो इंशाल्लाह बिजली के बिल के मुताबिक यानी यहाँ अटक के लोगों को आटा ही सप्लाई हो सकता है, वो बाहर नहीं जाएगा।
तो इसके अलावा जो महंगाई का एक जोर है वो ओवरऑल आपके सामने है, डॉलर की शॉर्टेज है, एलसीए नहीं ओपन हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आज देख लें कि कल जो आज से एक हफ्ता पहले घी का कार्टन अगर 5200 का था, आज वो 6400 का हो चुका है। 1200 रुपए कार्टन महंगा हो गया है। जो 1200 रुपए का आटे का तोड़ा था वो 2400 का हो चुका है। लेकिन आवाम के लिए बड़ी परेशानी है। लेकिन इस वक्त जो खान साहब का ये जो मिशन है, और आज मेजर ताहिर सादिक साहब ने माशाल्लाह जो रैली का इनेकाद किया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए, तो हम इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह जिस तक आवाज लगाएंगे, जहाँ जाना होगा, हम इंशाल्लाह तैयार है। ये जो रिंग रोड है ये बहुत जरूरी है। इंटर होने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, जब उस पे वो ब्लॉक हो जाते हैं फिर बड़े मसाइल होते हैं। आप इस पे कुछ कहेंगे? कोई से कोई सियासतदान आएगा हमारी जिंदगी में कि वो रिंग रोड बना दे, हमारी ये मसला हल करे? बिल्कुल जी, आपकी बात पे जा है। इसके अंदर हमारे अंदर भी माफिया बहुत, जो सियासी तौर पे सियासियों को इस चीज से रोक देते हैं। तो हमारी इसमें मेजर साहब से एक तवक्को है कि अल्लाह चाहे तो उस माफिया को अगर रोकना चाहे तो एक अटक डिस्ट्रिक्ट की जो पहचान है मेजर ताहिर सादिक, वही काम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और के पास की बात नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बाबर अली खान मीडिया पर्सन हूँ। जया भाई आपने जो बात की, सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे मजाक कर रहा था कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गए, और ये रियल में मैंने कहा था आप खूबसूरत हो गए। आपका बहुत अच्छा सवाल है। नजर हमारी लगती भी नहीं है क्योंकि हम साफ दिल लोग हैं। शायद जो तवक्कुआत अवाम की हैं वो ये भी उस पर भी पूरा ना उतर सके, क्योंकि मुल्क जिस क्राइसिस में जो बुरा हाल हो गया मईशत का, ये लोग जो इम्पोर्ट करके यहाँ पे लाए गए, यहाँ पे मुसल्लत किए गए, इन्होंने इस वक्त जो मुल्क का हाल किया है, गरीब अवाम में, मेरी और आपकी माएँ बहनें और गरीब अवाम रोटी के लिए, आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं, तरस रहे हैं। शायद अगर आप ये तवक्को करें कि फौरी आगे कोई जादू की छड़ी बिल्कुल भी इनके पास नहीं है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि फौरी आगे कोई रिलीफ दे पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसके नीचे ये लोग, जो उसके MNA MPs या उसकी टीम आएगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर करेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये मेरा यकीन, मेरा ईमान है, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस टाइम इमरान खान के पाएगा हो। अगर ये जो हमारे जिन लोगों ने लाए, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, शायद आप इसको सेंसर करके चलाएं, वो भी मजबूरियाँ होती है, मैं समझता हूँ। ये किसी और को भी ले आए तब भी शायद वो इमरान खान को काउंटर नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक चीज़ तो आपको बहरहाल नजर आ रही होगी, क्योंकि मीडिया पर्सन है आप, जो शऊर इस टाइम अवाम के पास ही या अवाम को दिया गया है, मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा ना किसी ने दिया और ना कोई दे पाएगा। आप कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण सिर्फ इमरान खान ही है। ये आप देख लें कि फातिमा जना से लेकर अभी तक जो कत्ल हुए हैं, अभी पहली दफ़ा उनके हक में आवाज़ उठी है। अरशद शरीफ के बारे में पहली दफ़ा आज आवाज़ उठ रही है। आप देखें नाइंसाफ़ी और जो जुल्म है, शायद मेरे ख्याल में आप इस पर माइंड कर रहे होंगे, लेकिन ये जितने भी हमारे साथ हमारे अदारों ने किया है, हमारे सियासतदानों ने किया है इस मुल्क के साथ, उनसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की एक ही किरण इमरान खान। कि जनाब ये जो शेर के दरमियान से इन्होंने बेटा मेरी ये ऐनक इसमें डालें, ये खोल के इसमें डालें। इस वक्त जनाब रेलवे ग्राउंड अटक में एक जबरदस्त किस्म की रैली, ताकि मसाइल कम हो। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इसमें लोग शामिल हैं।
अच्छा, अब ये एक और रैली हमारी आई है जनाब। थोड़ा स्लो हो जाए बेटा। हाँ जी, आप किधर से आए? कामरा गांव से ये जुलूस है। नाम बताएं अपना। असद बुखारी। अच्छा, ये जनाब कामरा गांव का की रैली आप देख रहे होंगे कि आ रही है। और ये बंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप भी हमें अच्छे नहीं लगते। आप साउथ इंग्लिश बहुत करते हैं। आप भी हमें अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। क्या ले बेटा, ठीक है। आप भी हमें अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ये जनाब मैं सब जान के आते हैं हमारी। अच्छा, तो ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त गपशप रहते हैं इनके साथ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे ये तमाम सियासतदान और हम ये जो मसाइल हैं, क्या इसको भी हल कर सके हैं या इसको हल करने में कामयाब हो जाएंगे? जैसे कि आजकल आटे का बहरान चल रहा है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे जो इस वक्त आटे के बहरान में लाइनों में खड़े बेइज्जत हो रहे, क्या इसमें ये मसाइल को हम काबू कर सकेंगे? आई थिंक कि शायद नहीं, लेकिन सिचुएशन आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं और इस मौजू पे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो मसाइल हैं, मेन चीज़ हमारे मसाइल हैं, महंगाई है, बिजली है, गैस की लोड शेडिंग है, आटे का बहरान है। क्या हमारी ये रैलियां, हमारे ये जलसे जुलूस, ये हमारे इस मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे या हम इसी तरह जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे और बनेगा कुछ भी नहीं? आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन सिचुएशन। मसूद अहमद नाम। अच्छा, अभी आपने 2 कमेंट किए। अप्रिशिएट। खुश रहिए, खुश रहिए। लाइक यू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। साथ रहे जी, साथ रहे। ये इस वक्त सुन लो, ये आवाम का जब्बे गफूर, ये 22 करोड़ आवाम अपने हकीक के लिए पहले यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान को बनाने के लिए इकट्ठी हुई थी। आज पाकिस्तान को बचाने के लिए ये 22 करोड़ आवाम इमरान खान साहब ठीक है, इकट्ठी हो चुकी है इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज जी बेटा, मेन जो सिलसिला है वो ये है कि क्या ये हमारी रैलियां, हमारे ये आवे आवे और जीवे जीवे मेरे बच्चों के मसाइल हल कर सकेंगे? दिस इज द पॉइंट। लेकिन दिखाऊंगा आपको ये सारे आवे आवे जीवे जीवे मेरे दोस्त है, मेरे बच्चे। ये तहसीन, ये काबिल तहसीन है। क्या हाल है? और इन्हें चुंगियां भी खत्म की थी। वो कौन बात करेगा? ऐसी मुझे बुराई बात नहीं कर सकते। बात कौन करेगा? बेटा नाम बताओ अपना। अच्छा, नियाज मोहम्मद। ये जो रैली इतनी बड़ी आई हुई है, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं आटे के, पानी, बिजली, गैस के, क्या ये रैलियां और आवे आवे जीवे जीवे ये मसाइल हल कर सकेंगे? ये पहले भी जो है इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम। अच्छा, जितनी सवाल मेरा ये है कि क्या ये मसाइल हम हल कर सकेंगे आवे जीवे जीवे? हमें जो है ना इतना मौका मिलेगा ना, को मौका मिलेगा, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये मसाइल हल होंगे। जबरदस्त हो गया। एक नारा होना चाहिए, नारा। मसाइल हमारे हल हो या न हो, लेकिन आवे आवे और जीवे जीवे जिंदाबाद के नारे हमारे जिंदा रहेंगे। जब तक हमारी कौम सोई रहेगी, हमारे ये जीवे जीवे जिंदा रहेगा। साथ आप भी जय कर, मैं भी करता हूँ। जनाब अटक के रेलवे ग्राउंड में एक
जबरदस्त किस्म की रैली आप देख सकते होंगे। मेरा सवाल फिर भी उसी जगह स्टैंड करता है कि क्या हमारे ये आवे आवे जिंदाबाद और जीवे जीवे के नारे मेरे बच्चों के मसाइल हल कर सकेंगे जो आटे के लिए लाइनों में खड़ी हैं, या नेवर? मेरे जो गैस के मसाइल हैं, जो इस वक्त अटक में गैस का मसला है, मेरे इस अटक को इस वक्त रिंग रोड का मसला है, मेरे इस अटक में इस वक्त जसिया को पानी का मसला है। कि बड़े मजे की बात यह है कि मसाइल हमारे जू के तू हो या हल हो, लेकिन हमारे जलसों में, हमारे जलूसों में जीवे जीवे और आवे आवे के नारे उसी तरह बुलंद रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, साथ रहे जी। और सवाल मेरा एक ही है और वो ये कि क्या इन मसाइल को हल करने में हमारी ये जम्मे गफीर कामयाब होगी या हम उधर ही खड़े रहेंगे? जनाब, इस वक्त जैसा कि आपने सुना कि महंगाई के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ इस वक्त मेजर ताहिर की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली मेजर फोर्स है। ठीक है, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। अकेले अकेले खा रहे हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं। खुश रहे जी। कोई ना इशारा नहीं है, सारे जिसके आवाज ये है कि मैं समझूंगा फोट हो गया। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह।
आवाज नहीं आई। शेरे पंजाब जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा सर, बहुत बड़ी रैली है। कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ, ये कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ, ये कहते हैं कि नाइंसाफी के खिलाफ। हमारी ये रैलियां, हमारी ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे हमारे मसाइल हल करने में कामयाब हो सकेंगे।